फ्रेंड्स, मैं गुलशन आज राइट टू एजुकेशन के बारे में आप सभी को बताने आई हूँ। उससे पहले अगर मेरा यह वीडियो आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। तो चलिए अब मैं राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करती हूँ। सरल शब्दों में राइट टू एजुकेशन अब हमारे लिए एक भारतीय कानून बन चुका है। किसी भी देश के विकास में हमेशा से शिक्षा का विशेष महत्व रहा है। यह सभी को पता है कि किसी भी अगर देश को आगे बढ़ाना है तो शिक्षा को भी बढ़ाना उतना ही ज़रूरी है। तो इसी कारण प्रत्येक राष्ट्र द्वारा शिक्षा व्यवस्था में निरंतर सुधार लाने की कोशिश करना अत्यंत स्वाभाविक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में लागू हो गया। राइट टू एजुकेशन, जिसे हम लोग शॉर्टकट में RTE कहते हैं, यह 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में लागू हो गया। इसका प्रमुख उद्देश्य था कि वर्ष 2002 में संविधान के हर संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A के भाग 3 द्वारा 6 से 14 वर्ष आयु तक के सभी बच्चे को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया। जब यह RTI लागू हुई उस समय यह बात रखा गया कि बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाए। इसको प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में यह अधिनियम पारित किया गया, परंतु 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू किया। केवल जम्मू और कश्मीर को छोड़कर 1 अप्रैल 2010 से पूरे राष्ट्र में यह लागू हो गया। अपने इस संदेश में जो उस समय के प्रधानमंत्री थे श्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि भारत नौजवानों का देश है। बच्चों और नौजवानों को उसकी शिक्षा एवं विशिष्ट गुणों की निखार कर देश को खुशहाल और शक्तिशाली बनाया जाएगा। उनका यह मानना था कि भारत नौजवानों का देश है, नौजवान हमारा कल का भविष्य है। इसलिए उनका यही मानना था कि बच्चों को शिक्षा मिले। प्रस्तुत अधिनियम के अंतर्गत जिन प्रावधानों को प्रमुखता दी गई उसमें विशेष था 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त एवं आधारभूत शिक्षा उपलब्ध करवाना। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, उसका प्रमुख उद्देश्य यही था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना। RTE लागू होने के बाद निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पाना मौलिक अधिकार बन गया। जब RTE लागू हुई तब शिक्षा पाना सभी के लिए मौलिक अधिकार बन गया। भारत शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार घोषित करने वाला 135वां देश बन गया। उसके साथ साथ ही जो बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं, बच्चों के शिक्षा को डेवलप कर रहे हैं, तो उसके बाद ही RTE के लागू होने के बाद ही हमारा भारत 135वां देश बन गया जिसने बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलवाई। तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रमुख प्रावधान इस प्रकार थे, जिसे मैं आप सभी के सामने बताने जा रही हूँ। पहला, प्रत्येक बच्चे को उनके निवास क्षेत्र में 1 किलोमीटर के भीतर प्राथमिक स्कूल और 3 किलोमीटर के भीतर माध्यमिक स्कूल उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा, बच्चों को स्कूल में दाखिला लेते समय स्कूल या कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अनुदान नहीं मांगेगा, क्योंकि बहुत सारे स्कूल में इस प्रकार होते थे कि बच्चों को जब एडमिशन लेते हैं तो पैसा बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। लेकिन जब RTE लागू हुई तो उसके साथ साथ ही माँ बाप अगर कोई भी स्कूल या स्कूल का कोई भी सदस्य अगर उसके माँ बाप से भी अगर पैसे मांगते हैं तब उसके लिए उन सभी को बहुत ही भारी दंड चुकानी पड़ेगी। तीसरा, विकलांग बच्चों को भी मुख्यधारा के नियमित स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यह सबसे अच्छा हुआ कि विकलांग बच्चों को भी मुफ्त शिक्षा दी जा रही थी, क्योंकि कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे विकलांग एडमिशन नहीं लेते हैं।
जिससे बहुत दिक्कत होती है, लेकिन इसमें विकलांग बच्चों को भी एडमिशन लेना है। और इसके तहत विकलांग को एक और छूट दी गई कि जहां मतलब साधारण बच्चों को 6 से 14 आयु तक ही मुफ्त शिक्षा दी जा रही थी, वहीं विकलांग बच्चों के लिए 6 से 18 आयु तक इसकी जो मुफ्त शिक्षा थी उसे बढ़ा दी गई। चौथा, किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में नहीं रोका जाएगा, चाहे उसकी मर्जी जिस कक्षा में एडमिशन कराने की हो, कोई उसे नहीं रोक सकता। और 8 साल तक की शिक्षा पूरी करने तक किसी भी बच्चे को स्कूल से नहीं हटाया जाएगा। पांचवा, किसी भी बच्चे को आवश्यक कागजों की कमी के कारण स्कूल में दाखिला लेने से नहीं रोका जा सकता है। कई स्कूल में इस तरह से होते हैं कि उसके पास कुछ कागज नहीं होते हैं तो उनका एडमिशन रोक दिया जाता है, लेकिन आरटीई के तहत ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी बच्चे का कागज नहीं होने पर उसका दाखिला नहीं रुकना चाहिए और स्कूल में प्रवेश के लिए मना नहीं किया जाएगा और किसी भी बच्चे को प्रवेश परीक्षा देने के लिए नहीं कहा जाएगा। कई स्कूलों में इस तरह से होते हैं कि जब बच्चों का एडमिशन लेते हैं तो उस समय एक प्रवेश परीक्षा ली जाती है, टेस्ट ली जाती है, तो आरटीई के तहत इसे भी रोक दिया गया। छठा, स्कूल में शिक्षकों और कक्षाओं की संख्या पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। हर 30 बच्चों में एक शिक्षक और हर शिक्षक के लिए एक कक्षा और प्रिंसिपल के लिए एक अलग कमरा होना चाहिए। सातवां, बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुहैया करवाने की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य की होगी। आठवां, आरटीई एक्ट के तहत विद्यार्थियों को शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न नहीं दिया जाएगा। कई स्कूल में इस तरह से होते थे कि बच्चों को मारा जाता था, उसे टॉर्चर किया जाता था, लेकिन आरटीई के तहत इसे भी रोक दिया गया। नौवां, यह एक्ट शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में शिक्षकों की समान संख्या में पोस्टिंग सुनिश्चित करता है। यह शिक्षकों के लिए भी उतनी ही मददगार साबित हुई। 10वां, यह एक्ट बच्चे के संपूर्ण विकास, ज्ञान, क्षमता और प्रतिभा को बढ़ावा देते तथा भय एवं चिंता से मुक्त करने के लिए बनाया गया। कई बच्चे स्कूल से डरते हैं और इसीलिए वो स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन आरटीई के तहत बच्चों को इससे भी मुक्त कराया गया और उसके प्रतिभा को निखारने का भी कोशिश किया गया। तो यह रही राइट टू एजुकेशन का महत्व, जो सभी बच्चों को शिक्षा देने के लिए मददगार साबित हुई। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।